लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, भाई किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट क्या होगी टाइम के साथ, हमारा इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या पहले इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी, कांस्टेंट रहेगी जैसे जैसे आपकी रिएक्शन प्रोसीड करेगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट होती है बेसिकली वो डिपेंड करती है जनरली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। ठीक है, तो ये जब आपकी जनरली डिपेंड ही किस पे कर रही है, ये जनरली आपकी डिपेंड कर रही है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर, डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और आप जानते हैं कि भाई जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होती। अब क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज क्यों, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे रिएक्शन आपकी प्रोसीड होगी, तो जनरली रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन जो होती है वो भी आपकी डिक्रीज होगी एज द रिएक्शन प्रोसीड। ठीक है, तो बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट यहां पे यूज किया गया, तो कोई जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। वे किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट जो है वो डिपेंड ही किस पे कर रही है, जनरली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है। और ये जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ये बेसिकली क्या होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीजेस जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी, एज रिएक्शन प्रोसीड आपका क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज होगी तो आपकी रेट भी डिक्रीज हो रही है। थैंक यू।